नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कुमार पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर सेक्शन जो कि मई महीने के अंदर हाईली इम्पोर्टेंट रहे या जिनकी बातें होती रही। तो जो मई मंथ है उसके करंट अफेयर्स की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट रहे, क्या टॉपिक्स जो कि ट्रेंड में रहे, उन सभी चीज़ों की। पहले पार्ट से चलते हैं। पहले जो पार्ट कह रहा है कि Recently, which of the following organization has unveiled Climate Promise 2025, an initiative to support developing countries on their climate action? To support the developing countries on their climate action, जो भी developing countries हैं, जो climate actions ले रही हैं for the upgradation of the climate and to tackle the climate changes, तो उसके लिए जो UNDP है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, दैट विल अनवेल्ड अनवेल किया उन्होंने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड्स इन राजस्थान। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा कि डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि अपने आप में एक प्रकार से यूनिक है, जो कि राजस्थान के अंदर लॉन्च हुआ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जयपुर के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिशरी सेक्शन से रिलेटेड है, जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या कह रहा है कि एक रिसेंटली न्यू स्पेसीज नेम जिसका नाम है ग्लाइपेटोथोरैक्स पुनिया ब्रेटाई हैज बीन डिस्कवर्ड इन द अरुणाचल प्रदेश। इट इज टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। जो ये न्यू स्पीसीज डिस्कवर हुई है ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू कैटफिश। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू कैटफिश। तो इसको याद रखना है, इस स्पीसीज का नाम, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अगेन फिशरी से रिलेटेड है। कह रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट की बात की गई है, रिलीज इट मैदान श्रिम्प हार्वेस्ट फ्रॉम ए न्यू एज श्रिम्प फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, तो श्रिम्प फार्मिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किए गए, ICR का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो ब्रेकिस वाटर एक्वाकल्चर। ब्रेकिस जो कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर ये लोकेटेड है। दूसरा तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर के अंदर। ये है भुवनेश्वर के अंदर, कहाँ पर, भुवनेश्वर के अंदर, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा स्टेट के अंदर। ठीक है। सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोच्चि के अंदर है, और कोच्चि के अंदर ही एक और इंस्टीट्यूट है, उसको भी आप ध्यान रखना, उसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज साइन एन एग्रीमेंट विद इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको फॉर स्प्रेइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन अप टू 30 लाख एकर्स ऑफ फार्मलैंड। ठीक है, किसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो किया है इन्होंने ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ। Which of the following organization has launched an accelerated program in collaboration with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to support 30 FPO farmer producing organization distributed across Karnataka? ठीक है, किसने किया है, कृषि कल्पा। इसको याद रखना, कृषि कल्पा। अब देखो जो नाबार्ड है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये कब एस्टेब्लाइज हुआ था, ये 12 जुलाई 1982 के अंदर। किसकी रिकमेंडेशन थी, ये थी शिव रमन, श्री बी शिवारमन, जो कि RBI के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। किसके अंडर, बी शिवारमन के अंदर। कब हुआ था ये एस्टेब्लाइज, ये हुआ था 12 जुलाई 1982। ये दो क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ अनवेल्ड ए कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ 70 डाइटरी रिकमेंडेशंस। ये किसके द्वारा था? ये ICMR जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसके द्वारा, ICMR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसके द्वारा। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो ICMR की जो रिकमेंडेशन है उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले 250 ग्राम्स उन्होंने बोला सीरियल्स, याद रखना, नोट डाउन करते चले। इसके बाद 400 ग्राम्स किसके लिए है? वेजिटेबल्स के लिए। 100 ग्राम्स रिकमेंडेड किया उन्होंने फ्रूट्स। 85 ग्राम्स उन्होंने रिकमेंडेड किया है पल्सेज, एग, ठीक है, जो भी फ्लैश फूड है वो। 35 ग्राम उन्होंने रिकमेंडेड किया है नट्स, सीड्स, ठीक है। और 27 ग्राम उन्होंने रिकमेंडेड किया है फैट और ऑयल, फैट और ऑयल, याद रखना। 250 ग्राम सीरियल्स, 400 ग्राम्स वेजिटेबल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया देखो इन दोनों से। फिर 100 ग्राम्स फ्रूट्स, 85 ग्राम्स पल्सेज और एग्स जहाँ से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। 35 ग्राम नट्स और सीड्स, और 27 ग्राम्स जो कि फैट और ऑयल है, जो कि आपकी न्यूरो हेल्थ के लिए हाईली रिकमेंडेड है बाय द डॉक्टर्स और डाइटिशियंस। रिसेंटली दिलीप संघानी हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके चेयरमैन इनको इलेक्ट किया गया है? ये इलेक्ट किया गया है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो लिमिटेड है, इफको के, ठीक है। इनको याद रखना और आपकी जो भी नोट्स है उसके अंदर अपडेट करना। कौन है? दिलीप संघानी। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI हैज़ इंट्रोड्यूस HD 3386 जो वेराइटी है ना, HD 3386, ये किसकी वैरायटी है? ये है वीट की, ठीक है, याद कर रखना। ये किसकी वैरायटी है? वीट की। इसके बाद लुधियाना, जहाँ पर एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हैज़ कम अप विद ए बायो कंट्रोल एजेंट। उस बायो कंट्रोल एजेंट का याद रखना है नाम आपको, ट्राइचोडर्मा एस्परेलम, जो को किसकी कॉम्बैक्ट, किसको टैकल करने के लिए? फुट रोट डिजी प्रिविलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ये किसके अंदर? बासमती राइस के अंदर जो फुट रोट डिजीज है, ठीक है। फुट रोट जो कि एक फंगल डिजीज है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक फंगल डिजीज है जो कि बेसल स्टेम है या जो सीडलिंग एस्टिप्लाइज होती है, जो जोन होता है बेसल, वहाँ पर अटैक करता है, ठीक है। तो उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बायो कंट्रोल एजेंट जो कि कम अप हुए हैं, वो डिस्कवर किया है या उन्होंने बनाया है, वो है ट्राइचोडर्मा एस्परेलम, ठीक है, याद रखना, हाईली इंपॉर्टेंट है। जो ICMR का रिकमेंडेशन है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और जो आपकी एक्जोटिक या जो स्पेशीज़ है, जो फिशरीज़ के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, वो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू लॉन्च ड्रोन हैज ए सर्विस दास ऑपरेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। किसके साथ उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट? वो है मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड। अगले, रिसेंटली नवनीत मुरुगेश हैज कोलैबोरेटेड विद ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन equines to establish first private equine semen laboratory, first such center in South India in which of the following state। ठीक है, कौन सी जगह, कौन सी प्लेस के अंदर? बेंगलोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये जो फर्स्ट प्राइवेट इक्वाइन सीमेन लेबोरेटरी जो कि एस्टेब्लाइज की है, किसके मतलब
किसके कोलैबोरेशन के साथ? ये नेशनल सेंटर ऑन इक्वाइन्स के साथ। ठीक है, तो ये कहाँ पर है नेशनल? ये है हिसार के अंदर, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन एक बार आया था वो कैमल से आया था कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल है वो कहाँ पर है? वो है बीकानेर के अंदर, याद रखना इसको, बीकानेर के अंदर है। इक्वाइन्स वाला हिसार के अंदर है। और जहाँ तक मेरा याद आ रहा है, एक पिग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो है गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। इसके बाद जो मिथुन से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मिथुन, जो कि नागालैंड के अंदर है। जो मिथुन है वो कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर। ठीक है, ये नागालैंड के अंदर है। कैमल का हो गया बीकानेर के अंदर, जो इक्वाइन्स का हो गया हिसार के अंदर, पिग का हो गया वो गुवाहाटी के अंदर, और दूसरा जो मिथुन है वो नागालैंड के अंदर है। Recently, Google Arts and Culture, in the collaboration with which of the following ministry, has organized a digital exhibition. उस डिजिटल एग्जीबिशन का टाइटल दिया उन्होंने मिलेट सीड्स ऑफ चेंज इन दिल्ली। ये किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए, जो मिलेट्स है वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। मिलेट जो कि एक, जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी रिच या मिनरल रिच जो फूड प्रोडक्ट है, जो कि हाईली रिकमेंडेड है द टू टैकल और कॉम्बैक्ट द, जो कि आपकी क्या कहते हैं जिसे, डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ एक प्रकार से जो एपिडेमिक बन के आ रहा है ना, उसको टैकल करने के लिए। जो मिलेट से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? दे विल आस्क यू फॉक्सटेल मिलेट, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिटिल मिलेट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, कोर्डो मिलेट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। दूसरा, अगले चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी हैज़ मेड हिस्ट्री बाय रजिस्टरिंग फॉर फर्स्ट टाइम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट अथॉरिटी PVR, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये कब एस्टेब्लाइज हुई थी? 2001 के अंदर। और जो कौन सी मैंगो की वैरायटी यहाँ पर रजिस्टर हुई है वो है चिंटा मैंगो, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हैज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन सिल्क कॉटन ट्री आर अंडर थ्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यू टू ओवर यूज इन ट्राइबल रिलीजियस ट्रेडिशन। कौन सा? होलिका दहन के अंदर, वो कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और ये जो आपका कौन सा, जिसकी बात करी ना मैंने अभी, सिल्क कॉटन ट्री, यहाँ से AFO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो इसके साइंटिफिक नेम पूछ लिया था उन्होंने, सीबा पेंटांड्रा, और यह इसको बॉम्बेक शिबा भी बोलते हैं, जो कि एक सेमी एवरग्रीन या डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ग्रो करते हैं। यहाँ पर इसका क्या है कि कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और एक इट्स लाइक एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर, कि इसकी इफ़ देर आर मोर लाइक फ्लश इज देयर, तो वहाँ पर समर सीजन आने की ज़्यादा चांसेज है, फ्लश कम है तो विंटर सीजन ज़्यादा रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखना, इसकी साइंटिफिक नेम को। ठीक है, या बॉम्बेक शिबा भी से बोलते हैं, ये याद रखना। इसके बाद रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इश्यू ए स्ट्रिंजेंट वार्निंग टू ट्रेडर्स, फ्रूट हैंडलर्स, फ्रूट बिजनेस ऑपरेटर्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। किसने किया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीविजन चैनल इज सेट टू लॉन्च 2 TV एंकर्स। एक तो AI क्रिस और एक है AI भूमि। ये 2 AI एंकर्स लॉन्च किए गए हैं। कौन से TV चैनल के द्वारा? TD किसान के द्वारा, याद रखना, किसी भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस वैरायटी। वो कौन सी है? पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1979।
Recently, which of the following state government has issued new guidelines to implement the PM कुसुम, जिसका फुल फॉर्म है, जो कि स्टैंड करती है प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी कौन सी ईयर के अंदर लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2019 के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ये क्यों लॉन्च की गई? टू प्रमोट द सोलर एनर्जी और फार्मर्स को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इन वाटर और एनर्जी के अंदर। दूसरा, डीजलिंग करना, मतलब जो डीजल इंजन्स है उनको कम करना, जिससे पॉल्यूशन को कम हो, पॉल्यूटेंट को कंट्रोल किया जाए, उससे कॉम्पैक्ट करना। तो इसको याद रखना, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2026 तक। तो कुछ गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस इशू की गई है। कौन सी स्टेट ने गाइडलाइंस इशू की है? वो तमिलनाडु स्टेट ने। रिसेंटली जेठा हईर हैज बीन इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन घोषित किया गया है? वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का, ठीक है। तो इसको भी अपनी जो नोट्स है उसको अपडेट कर लेना। जो नाफेड है ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और कब बना था? 1958 के अंदर। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, अफेडा, इसको भी अपडेट कर लेना। इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर एम अंगा मुथु, ठीक है, अंगा मुथु। इसको भी अपडेट कर लेना अपने नोट्स के अंदर। और ये एस्टेब्लाइज हुई थी 1986 के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो हैं अशोक कुमार मीणा। अशोक कुमार मीणा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये एस्टेब्लाइज हुई थी 1965 के अंदर। इसके बाद इंटरनेशनल सीड फेडरेशन हैज ऑर्गेनाइज 2024 वर्ल्ड सीड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड सीड कांग्रेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कौन सा प्लेस था? वो नॉर्थरडम नीदरलैंड के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो जो सीड होता है ना, वो क्या होता है कि फर्टिलाइज ओवल होता है, जहाँ पर एम्ब्रियो स्टोर फूड होता है या सीड कोट होता है। तो यहाँ से याद रखना, नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो कि 1963 के अंदर एस्टेब्लाइज हुई थी। नेशनल सीड एक्ट आया था 1966 के अंदर, ठीक है। और जो इंडियन ना इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, ISTA, जो कि हेडक्वार्टर जिसका है स्विट्जरलैंड के अंदर। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963, नेशनल सीड एक्ट आया था 1966 के अंदर, और इंटरनेशनल सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं, सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जो कि हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इतना कुछ आपका मई मंथ का करंट अफेयर्स था, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसको जो लास्ट मंथ का जो करंट अफेयर्स का पार्ट था, जो PDF था, उसके साथ कंपाइल कर लेना, ठीक है। थैंक यू।